हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो दोस्तों आज कुछ हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन को देखते हैं। अगर ठीक ना, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए दोस्तों कुछ भूगोल के हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। पहला है क्वेश्चन हमारा, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्तनधारी जीव, हिमयुग, ब्रह्मांड या महासागर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बता दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए अगले नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। सुपरनोवा है, सुपरनोवा है, सुपरनोवा है। एक ग्राहिका है, एक ब्लैक होल है, एक पुष्प लतारा है, एक मृत प्राय तारा है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम बता दें। इसका राइट आंसर एक मृत प्राय तारा है। इसका राइट आंसर एक मृत प्राय तारा है। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल हो गया, आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है सर्फिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, गोलाकार गैलेक्सी के रूप में। इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सर्फिलाकार गैलेक्सी के रूप में। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य की समय लगता है, कितना समय लगता है। 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष, कितना लगता है। चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 करोड़ वर्ष, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का। अगला ऑप्शन है उसकी ज्योति का, अगला ऑप्शन है उसकी पृथ्वी से दूरी का, डी नंबर इसका ऑप्शन है उसके ताप का। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ये आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा चुका है और ये बीपीएससी के भी प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उसके ताप का। उसके ताप का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके ताप का। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल है, वह सीमा जिसके बाहर तारे अतिरिक्त मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है। चलिए बताइए जल्दी। वह सीमा जिसके बाहर तारे अतिरिक्त मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है। चंद्रशेखर सीमा, एडिंगटन सीमा, हायल सीमा या फाउलर सीमा। चलिए बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, किसने दी था। हरमान ब्रांडी ने, मेघनाथ साह ने, एएस चंद्रशेखर ने, जेबी नरलीकर ने। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एएस चंद्रशेखर ने, एएस चंद्रशेखर ने। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है हमारा, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है महाप्रायद्वीपीय विस्थापन से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हिमालय की उत्पत्ति से या ज्वालामुखी के विस्फोटक से। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। चलिए 9वां नंबर सवाल है हमारा, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है। ओजोन छिद्र है, कृष्ण विवर है, इंद्रधनुष है या धूमकेतु है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, कृष्ण विवर, ठीक है, कृष्ण विवर, ठीक है, कृष्ण विवर। तो चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। एक निश्चित आकृति में
व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? आकाशगंगा, नक्षत्र या एंड्रोमीडा या सौरमंडल क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हम कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर ले। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नक्षत्र। नक्षत्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी, नक्षत्र। अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल जो है हमारा, हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है, तारे का नाम है। चलिए तारे का नाम बताइए क्या है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा ही गया है और 2013 में पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिटलेग्यूस्टिन। बिटलेग्यूस्टिन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? पल्सर, विट्रल स्टार, ब्लैक होल या क्वेसर। चलिए इनमें से कौन सा? ये भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में ही पूछा जा चुका है 1995 प्री के एग्जाम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विट्रल स्टार। इसका राइट आंसर हो जाएगा विट्रल स्टार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल से कहीं अधिक है। इन कथनों में से कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। तेरा का राइट आंसर क्या होगा? तेरा का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक आकाश स्याह काला है और दूसरे तारे टिमटिमाते नहीं हैं। तारे टिमटिमाते नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तेरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई है। चलिए बताइए कि जो प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? बताइए जल्दी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरी की। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस के एग्जाम में 2016 में ही पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप बताइए इसका राइट आंसर। 15 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल जो है ये उत्तराखंड के प्री एग्ज़ाम में 2006 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बता। यदि एक प्रक्षेक तारों की क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा, कर्म रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए, विषुवत रेखा पर। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगले नंबर सवाल आ गया आपके सामने। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? एक व्यक्ति काली अंधेरे रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर से दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया
अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, ध्रुव तारे को अपनी दाहिने ओर रख कर चले। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर, ठीक ना, बाईं ओर। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल जो है, अगला नंबर सवाल ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ही है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, क्या है बताइए? सप्त ऋषि है, मृग है, या विसिचक है, या वृष है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ये भी आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, सप्तऋषि हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष से संबंधित नहीं है? टेलीमीटरिंग, भारहीनता, सिसलुनर बाइट, इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ये भी बीपीएस के प्री एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाइट। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है हमारा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? बताइए हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? ये भी क्वेश्चन बाबू रे यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 88 हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ये भी बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है। पल्सर, भूगर्भ तारा, कृष्ण मास्टर, या क्वासर? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर सी होगा। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कृष्ण मास्टर। चलिए अगले नंबर सवाल को देखते हैं। अगला नंबर सवाल हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? बुध, फ्लोरिडा, शुक्र, शनि, इनमें से कौन सा होगा? चलिए बताइए जल्दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्लोरिडा हो गया। सौरमंडल का जो है वो भाग नहीं है, ठीक है, सौरमंडल का जो है भाग नहीं है, कौन है? फ्लोरिडा, ठीक ना, फ्लोरिडा, राइट आंसर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी क्वेश्चन जो है एमपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा ही जा चुका है 2010 में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौरमंडल का सर्वाधिक छोटा ग्रह बुध है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। चलिए बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, डी। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण समय लगते हैं और मेहनत लगते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में इसी अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।